नक्षिक खंड का अगला पद है, रसना कहूं जो कह रस बात, अमृत वचन सुन मन रात। हरे सो सुर चात्रिक कोकिला, बीन बंसी वह बैनु ना मिला। चात्रिक कोकिल रहनी जो नाही, सुनी वह बैन लाज छुप जाए। भरे प्रेम मधु बोले बैना, सुने सो भांति धुनी के डोले। चतुर्वेद मति सब कोहि पाहा, ऋग जुग साम अथर्वन माह। एक एक बोले हरख चौगुना, इंद्र मोह ब्रह्मा सुरधि। अमर भारत पिंगल और गीता, करत जूझ पंडित नहीं जीता। भास्वती व्याकरण सरस्वती, पिंगल पाठ कर। वेद भेद से बात कहे, तस जन लाभ। तो यहाँ पर जायसी जी तोते के द्वारा जो पद्मावती है उनकी सुंदर वाणी का, उनकी वाणी की मृदु भाषिता का, मधुरता का वर्णन करा रहे हैं। और जो मृदु भाषिता के साथ साथ पद्मावती में जो विद्वता विद्यमान है उसका भी वह वर्णन करते हुए कहते हैं। तो तोता जो है वह राजा से कहता है कि रसना कहूं जो कह रस बात। उस पद्मावती की जो वो रसना है, जिह्वा है, उसका वर्णन मैं क्या करूं, जो निरंतर रस बाता ऐसे वचन बोलती है जो अपने आप में अत्यधिक मधुर हैं और मीठे, बहुत ही मीठे और मधुर और रसमय वचन बोलती है, मैं उनका क्या वर्णन करूं। अर्थात मतलब तोता ये कहना चाह रहा है कि उसकी मृदु भाषिता का वर्णन किस प्रकार मैं कर सकता हूँ। आगे वो कहता है कि अमृत वचन सुन मन राता। उनके जो वचन हैं, जो बहुत सुंदर उनके वो वचन हैं, वो अपने आप में इतने मधुर हैं, अमृत तुल्य हैं। अब अमृत को अमृत अमृत तुल्य जो उनके वचन हैं, उनको सुनकर मन राता, जो सभी का मन है वह मोहित हो जाता है। हर किसी का मन उनके वचनों को सुनकर उनके प्रति आकर्षित हो जाता है, मोहित हो जाता है। हरे ससुर चात्रिक कोकिला, और जब वो बोलती है तो ऐसा लगता है जैसे कि इतनी मीठी वाणी बोल रही हैं कि चातक और कोकिला जो है उनके वचनों को भी, उनके मिठास को भी वो हर लेती हैं और वो भी लज्जित होकर के एक किनारे बैठ जाते हैं। मतलब वो उनको भी लज्जित कर देती है, इतना मीठा बोलती है कि कोयल की मधुरता को, चातक की उसको भी, पीहू पीहू को चातक की उसको भी वो मानो लज्जित कर देती हैं। बीन बंसी वह बैनुना में, उनकी वाणी इतनी मधुर है कि वीणा और बांसुरी के स्वर भी उसको मतलब कि उसकी बोली से नहीं मिलते। उनकी बोली अपने आप में इतनी मधुर है, इतनी मीठी है कि वीणा और बांसुरी के जो स्वर हैं वो भी उससे मिलते नहीं। उनकी बोली उससे भी अधिक मधुर है। यहाँ कभी ये कहना चाह रहे हैं, चात्रिक कोकिल रहनी जो नाही, सुनी वह बैन लाज छप जाए। तो वो जो चकवा और कोयल हैं वो उनकी बात को सुन ही नहीं पाते हैं, जहां उनकी वाणी को सुनते हैं लाज से स्वयं ही छुप जाते हैं। इसके कारण मतलब कि ये कहना चाह रहे हैं कि चातक और कोकिल जो हैं वो प्रत्येक मौसम में इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि जब वो उनकी वाणी को सुनते हैं तो उसे सुनने के कारण, उनकी मृदुता को, उनके मृदु वचनों को सुनने के कारण वो जो है लाज से, शर्म से एक ओर जाकर छिप जाते हैं। इसलिए वो मौसम के अतिरिक्त दिखाई भी नहीं देते, अपने समय के अतिरिक्त कहीं दिखाई नहीं देते हैं। भरे प्रेम मधु बोले बैन, उनके जो एक एक शब्द हैं वो मानो प्रेम से, मधु की मिठास से भरे हुए हैं। वो प्रेम और मधु की मिठास से मिश्रित वाणी बोलती हैं, सुने सो भांति धूनी कई बोले। उनकी वाणी को जो भी सुनता है वह पागल सा बनकर घूमने लगता है, नाचने लगता है, डोलने लगता है। चतुर्वेद मति सब उन्हीं पाहा, वो न केवल मीठा बोलती हैं, न केवल वह मृदु बोलती हैं, न केवल वह मृदु भाषणी हैं, वरन जो चारों वेद हैं
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों वेद का ज्ञान उनको है। चारों ही वेदों को वह अच्छी प्रकार से जानती हैं। तो जो चारों वेद हैं, उन चारों वेदों का ज्ञान उनके पास है और चारों ही वेदों का अकाट्य ज्ञान जो हर प्रकार से उनके मन, मस्तिष्क और हृदय को और अधिक सौंदर्य प्रदान करता है, उस ज्ञान से वह समन्वित है। इसके बाद अगली पंक्ति में वह तोता कहता है कि ऋग, यजु, साम, अथर्वण। जो ऋग, यजु, साम, अथर्व अर्थात ये जो चारों वेद हैं, इनमें निहित जो ज्ञान है वह ज्ञान उनके अंदर समाया हुआ है। उस सबको वह अच्छे से भली भांति जानती हैं। एक एक बोल अर्थ चौगना, उनका एक एक जो बोल है वो चार चार अर्थों को द्योतित करता है। कहने का भाव ये है कि जितने भी गूढ़ से गूढ़ रहस्य हैं वो उनकी वाणी में समझे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, क्योंकि जो विद्वता है, प्रकांड विद्वता है, वो ऐसे गंभीर शब्दों का वाचन करती है कि उसके एक समय में अनेक अर्थ द्योतित होते हैं। तो एक एक जो शब्द है उनका वो मानो चार चार अर्थ जो है उनको अभिव्यक्त करने वाला है। और इसीलिए इंद्र, मोह, ब्रह्मा, सुरगुना, जो इंद्र आदि देवता हैं, ब्रह्मा आदि हैं, वह सब उन पर मोहित हैं। चाहे वो ब्रह्मा जी हो या इंद्र आदि देवगण हो, सभी उनके ऊपर पूर्णतः मोहित हैं। अमर भारत पिंगल और आगे कहते हैं कि वेदों का ज्ञान तो उन्हें है ही, ठीक है, वेदों के रचयिता जो ब्रह्मा जी हैं वो भी उन पर पूर्णतः मुग्ध हैं, वो भी मानो उनकी विद्वता पर अपना सिर घूमते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अमर, अमरकोश, भारत, महाभारत, पिंगल, जो पिंगल शास्त्र है, छंद शास्त्र है, और गीता, श्रीमद् भगवत गीता, ये सभी तो अपने आप में समस्त ज्ञान को प्रदान करने की क्षमता रखने वाले हैं, है ना। तो ये जितने ग्रंथ हैं, ये सारे ग्रंथ क्योंकि इनके ही आंतरिक गर्भ में समस्त ज्ञान निहित है और उन्हें इन समस्त ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त है। तो इसीलिए जो पद्मावती हैं वो इनके ज्ञान को प्राप्त करके और उससे प्राप्त जो भाव है, अर्थ है, उसको प्राप्त करके उनको इतना ज्ञान प्राप्त हुआ है कि जो बड़े बड़े अर्थात अरथ जूझ पंडित नहीं जीता, जो बड़े बड़े विद्वान ज्ञानी पंडित हैं वो भी उनके अर्थों को जीत नहीं पाते हैं। वो किस भाव में क्या क्या अर्थ गढ़ देते हैं उन्हें बड़े बड़े पंडित भी समझ नहीं पाते हैं। भावमती, व्याकरण, सरस्वती, पिंगल पाठ पुराण, मतलब कि जो भास्वती ज्योतिष ग्रंथ है, ज्योतिष का उन्हें ज्ञान है, अलग अलग क्षेत्रों से उनके ज्ञान को जोड़ा गया है। तो उन्होंने बताया है कि भास्वती ज्योतिष का उनको ज्ञान है और व्याकरण का उन्हें ज्ञान है। व्याकरण शास्त्र का उनको पूर्ण ज्ञान है, क्योंकि भाषा का सौंदर्य और उस पर अधिकार दोनों तभी प्राप्त होते हैं जब उस भाषा का व्याकरण व्यक्ति को ज्ञात हो। तो पद्मावती को जो भाषाएं आती हैं उन भाषाओं के व्याकरण से भी वो भली भांति परिचित है। इसी के साथ साथ ही वह ज्योतिष व्याकरण के साथ साथ पिंगल शास्त्र, तो पिंगल का छंद शास्त्र है, उस छंद शास्त्र को जानते हैं। पाठ पुराण, वेद पुराण आदि जो चारों वेद हैं, 18 पुराण हैं, उन 18 पुराणों में भी 18 पुराण और 18 उपपुराण, तो उन पुराणों के गूढ़ रहस्य को वो जानते हैं। जहां तक है संस्कृत वाणी का, संस्कृत भाषा का वर्णन यहाँ किया गया है, क्योंकि ये समस्त ज्ञान संस्कृत भाषा में निहित है। वेद पुराण सभी संस्कृत भाषा में है। पिंगल शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र है, व्याकरण है। यहाँ पर षड वेदांगों की ओर कवि ने चित्रण किया है, जो वेदों के 6 अंग हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, ज्योतिष शास्त्र आदि, जो ये 6 व्याकरण, ये जो 6 अंग हैं, इन 6 अंगों सहित वेद और पुराणों का ज्ञान पद्मावती को है। तो उस रहस्य की ओर मतलब के जायसी जी ने संकेत किया है कि पद्मावती 14 विद्याओं के ज्ञान से स्नात थी। 14 विद्याएं इसमें आ रही, 6 वेदांग हैं,
चार वेद हैं आपके, और इसी प्रकार से पुराण है, अनुवीक्षिकी, तर्क, शास्त्र, वार्ता आदि ये चार अन्य ज्ञान वो हैं, शास्त्र हैं। तो इन सबको मिलाकर जो 14 विद्याएं कही गई हैं, उन 14 विद्याओं का ज्ञान पद्मावती को है। और आगे कहते हैं कि वेद वेद से बात कहें कस जन लाभ, और वो इतना प्रभावी ज्ञान जिसके पास है, इतना प्रकांड विद्वता जिसके पास है, तो उसके एक एक शब्द में, एक एक अर्थ में ऐसे भावों का भेद होगा जिसे समझ पाना हर किसी के लिए सक्षम नहीं हो सकता। तो इसीलिए कवि आगे कह रहे हैं कि मानो जब वह अपनी वाणी से बोलती हैं तो वह सरस्वती सी इस प्रकार अपने वचनों का वाचन करती हैं, शब्दों का वाचन करती हैं, उन्हें इस प्रकार कहती हैं कि मानो बाण लगने के प्रभाव के कारण वो इस प्रकार पढ़ रहे हैं। अर्थात उनकी विद्वता का प्रभाव केवल बुद्धि पर प्रहार नहीं करता है, बुद्धि के साथ साथ हृदय पर भी तीर जैसा तीक्ष्ण प्रभाव करता है। तो उनका जो वाणी है वो केवल एक सुंदर नायिका के समान मृदुभाषी नहीं है, बल्कि एक विदुषी के जैसी ज्ञानवान भी है। मानो उनकी वाणी में साक्षात सरस्वती स्थापित है, ऐसा प्रतीत होता है। तो जो यहाँ पर जितने भी शास्त्र गिनाए हैं, जायसी जी ने इस छंद के माध्यम से जिन शास्त्रों का ज्ञान, जिन 14 विद्याओं के ज्ञान को यहाँ पर जायसी जी ने गिनाया है, तो वो एक प्रकार से हम सोचते भी हैं कि जायसी के गंभीर ज्ञान का शायद उनसे कोई संबंध ना हो अथवा हो, लेकिन ये भी हो सकता है क्योंकि वो सूफी संत थे, तो सुना सुनाया ज्ञान उनका हो सकता है, उसका प्रभाव हो सकता है, अथवा वह इन सबके शास्त्रों का अध्ययन करने वाले भी हो सकते हैं। बहुत सारे संशय भी हैं इसमें, लेकिन फिर भी कवि ने जिन समस्त शास्त्रों का यहाँ पर बखान किया है, उन सबके मिलने से 14 विद्याओं का ज्ञान प्राप्त होता है। और इन चतुर्दश विद्याओं के ज्ञान की जो संगति है वो उन्होंने पद्मावती में कही है। तो निश्चित रूप से उन्होंने यहाँ पर ये सूचित करना चाहा है कि पद्मावती केवल एक सुंदर नायिका नहीं है, केवल वह एक मृदुभाषी स्त्री नहीं है, बल्कि वह समस्त ज्ञान की खान एक विदुषी महिला है। इसलिए उनका आदर, सम्मान, सौंदर्य सब कुछ अतुलित है। उसके विषय में किसी भी प्रकार से संशय आदि नहीं किया जा सकता। तोते के इस वर्णन को सुनकर राजा हर्ष से, उल्लास से और अधिक भाव विभोर हो जाते हैं, और सौंदर्य में जो पद्मावती का सौंदर्य है, उस सौंदर्य में पूर्णतः मतलब के मग्न हो जाते हैं। धन्यवाद।